के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। लेकिन मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से जैसे और चीज़ों छुट रही यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूए की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। बहुत से लोगों का मानना था, पहले ही मानना था कि ये कोई बहाना तलाश करके ये किसी तरह उससे एग्जिट करेगा, ये अपने घर से कहीं बाहर जाके खेलेगा नहीं, और अब वो अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये जो स्पिरिट ऑफ गेम के कितना अगेंस्ट है, जो जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, क्रिकेट जो हमेशा बात की जाती है, स्पोर्ट्स हमेशा सेपरेट रखना चाहिए पॉलिटिकल चीजों से, रिलीजन से, तो ये किस तरह नुकसान पहुंचाएगी? पहले आप देखें कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं आईसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है। सवेरा इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया का पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना पावर टॉक्स टू पावर, तो अब जितना भी वो मजाक कर लें, तफरी कर लें, हालात अब चेंज हो गए हैं। और आपको मैं एक पेशिंग गोई और भी दे दूं, यू नेवर नो, जिस तरफ अब हालात आपके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया आपको एक मुख्तलिफ नज़र से तरीके से देख रही है कि आपके वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ ऐसे हालात हों। और हमने माजी में देखा भी है कि इंडिया यहाँ खेलने ना आ जाए खैर सगाली के लिए। यस बहुत सिचुएशन चेंज हो रही है। और इंडिया में भी बदकिस्मती से एक ज़माने में वाजपेयी जी जैसे लोग होते थे जो कहते थे कि जी आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी नहीं, ठीक है। और जसवंत सिंह और अपना बाकी सारे लोग जो बहुत बड़ी सोच के लोग थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कुछ हो गया है। इवेंचुअली वो माने ना माने, उन्हें इस तरफ आना है। एशिया कप 2025 जब से खबर निकल के आ रही कि इंडिया टीम एशिया कप 2025 नहीं खेलेंगे, तब से पाकिस्तानियों को मिर्ची लग चुका है। क्योंकि आपको बता दें, उनका मानना है कि इंडिया टीम अगर नहीं खेलता है तो पाकिस्तान को अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर इंडिया टीम नहीं खेलता है तो उनको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगा, 200 करोड़ के घाटा हो सकता है। 200 करोड़ वे लाएंगे कहाँ से? ऐसे भी अपने कंट्री को चलाने के लिए यहाँ वहाँ IMF से भीख मांगते हुए नजर आ रहे, वो सब उनको पता ही नहीं है। इस तरह का खबर निकल के आ रही है। आपको बता दे हुए जो है अब एशिया कप खुद ही कराएंगे ऐसा सोच रहे, लेकिन उनको 200 करोड़ देगा कौन? और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए। और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पर क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो है ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं, लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियतें पता है हमें, खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता रहा हूं। बीसीसीआई ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की है। तो अब देखिए ना मीडिया क्या कह रहा है, उनके ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। तो
कि एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि उसके बाद हम तबसरा करें ना। अभी तो मेरा मतलब है कि मीडिया अलग है, ऑफिशियल्स अलग है, अजीब सी स्टेटमेंट्स लास्ट कोई 10, 12, 15 दिन में जो हमने देखा है, आई थिंक बदनामी का बाइस ही बनी है उनकी मीडिया उनके मुल्क के लिए। इरफान भाई, मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, न्यूज आना शुरू होगी है कि उन्होंने अभी न्यूज जब आएगी ना तो तब हम इस पे बात करेंगे। आ चुकी है, आज उनके मीडिया ये कर रहे हैं। आज अगर उनका मीडिया ये कर रहा है बात, तो जब तक प्रॉपर चीज ये बाहर नहीं आएगी ना, तो इस चीज पे बात करना ही मेरा ख्याल है कि फजूल है। जब तक ये बात बाहर आएगी उसके बाद अगर हम इस पे बात करें या कुछ ऐसी चीज करें। हाँ, मैं ये यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रखा जाए, और पूरी दुनिया को एक मैसेज आना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स जिसके साथ भी मुख्तलिफ कंट्रियों की आपस में होती है, लेकिन वो जहाँ पे स्पोर्ट्स एक दूसरे के साथ खेलनी पड़ती है उनको, तो वो खेलते हैं। ये सिर्फ आई डोंट नो कि यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ये जब प्रॉपर न्यूज बाहर आएगी तो फिर इस पे बात करें। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए, दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास, ठीक है। बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए, ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता, ठीक है। ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, पाकिस्तान कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, यूएई कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, कहीं भी खेल लो जाके। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेल रहे तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन, ठीक है, ना हो। अभी वो हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखिए जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाए जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम लोग का अच्छा मौका है कि अगर हम लोग एशिया कप कराते हैं तो हम लोग का सबसे अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर नहीं कमाते हैं तो नहीं कमाएंगे, लेकिन एशिया कप कराएंगे तो ये एक अच्छा मौका है हम लोग का नाम बनाने का। इस तरह का बातें कर, लेकिन वे 200 करोड़ लाएंगे कहाँ से? 200 करोड़ उनको लाना पड़ेगा तब जाके वो एशिया कप कराएंगे, ऐसे ही थोड़ी होगा। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है तो कहाँ से कराएंगे? उनके पीएसएल ठप हुआ पड़ा है, हुए एशिया कप कराने में पड़े हुए हैं, उनका फैंस नहीं आ रहे देखने। अगर इंडिया टीम नहीं जाएगा खेलने तो जो एशिया कप कराना चाह रहे हैं ना, अगले साल से उनका पूरा का पूरा टीम ही खत्म हो सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपको लगता है क्या पाकिस्तान एशिया कप करा पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया, फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। दोस्तों, एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडियन मीडिया क्लेम कर अब ये एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होगा। पाकिस्तान एशिया कप 2025 में नहीं होगा। एशिया कप होगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान आपस में मैचेस नहीं खेलेंगे। पहले भी एशिया कप पाकिस्तान के बगैर भी हो चुका है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिनमें बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ शामिल हैं, इनके भी अकाउंट्स वहां पर ब्लॉक किए जा रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बगैर एशिया कप खेला जाएगा। है कि पाकिस्तान एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा, बल्कि इसके साथ साथ सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल ही खत्म कर दी जाए। इंडिया अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे जरूरत भी नहीं कहने की। एक तो झूठ, ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होकर झूठ। सो अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफी हैं, उन्होंने इस पे कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। खास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम दिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है।
इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, अगस्त में सीरीज स्टार्ट थी इन लोगों की, लेकिन इंडिया ने वो सीरीज को कैंसिल कर दिया है। किस वजह से किया कैंसिल, रीजन क्या रखा है, क्या स्टेटमेंट? जरूर अपनी मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे। आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं, यही चीज है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती है और अपनी बकत छोड़ देती हैं। वो शायद कहते हैं ना कि दैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है, और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है। अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क ने सपोर्ट किया, हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलाते हैं? ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो क्या अमेरिका नहीं? लेकिन अब ये चीज सामने आ रही है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवाया जा रहा है क्योंकि होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास हैं। और अगर आप देखे जाए एसीसी के जो चेयरमैन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, वो एसीसी के चेयरमैन हैं। अब इस बात को अगर मैं आपको दो तरीकों से बताऊं, जिस तरह मैंने आपको बोला कि मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा, तो भी सुन लीजिएगा। पाकिस्तान और इंडिया, जिस तरह सुपर 8 की अगर बात की जाए तो उसमें भी 4-4 टीमें जब होती हैं तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का एक मैच देखने को मिलता है। फिर जब टॉप 4 की टीमें जब आपने सामने होती हैं तो फिर भी पाकिस्तान इंडिया का एक मैच देखने को मिलता है। और अगर फाइनल भी हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 3 मैचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि टॉप अगर 8 टीमों की बात की जाए, 2 तरीकों से ये एशिया कप हो सकता है। ठीक है, एक तरीके से अगर करवाएंगे तो पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप एशिया कप करवाएंगे तो पाकिस्तान शायद एशिया कप में ठहर सकता है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे। और तीसरा क्या होगा, एशिया कप ही खत्म कर दिया जाएगा। और अगर एशिया कप खत्म किया जाता है तो उसका नुकसान किसको होगा? इंडिया को होगा या पाकिस्तान को होगा? एशिया कप 2025 को लेकर खबर निकल के आ रही थी कि एशिया कप 2025 में इंडिया टीम नहीं खेलने वाली है। उसके साथ यह भी खबर निकल के आ रही कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को ही पूरी तरह से साइडलाइन पहुंचा सकते हैं। इस तरह का खबर निकल कर कई सारे सिचुएशन बनते हुए नजर आए। एक तो इंडिया टीम पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और एशिया कप को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर पाकिस्तान को ही पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और इंडिया टीम रहने वाली। इसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचना स्टार्ट हो चुका है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, जिस तरह 8 टीमें हैं, 8 टीमों में आप ऐसा करवा लो कि 4-4 के ग्रुप बना लो। ठीक है, 4-4 के ग्रुप बना लो। अब 4-4 में से एक ग्रुप की जो टीम टॉप करेगी और दूसरे ग्रुप की जो टीम टॉप करेगी उनका आपस में फाइनल करवा दो। ये एक एशिया कप है, एक ये एशिया कप है। सही है। दूसरी आप एशिया कप ये करवाओगे, आप जो करवाते हो कि वो 8 में से 4 टीमें रह जाती हैं और उन 4 में से फिर जो है वो 2 रह जाती हैं और 2 का फाइनल हो जाता है। इसमें फिर आप इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस देखने को मिलते हैं। और दूसरी गल की जाए वह हो सकती है कि अगर एशिया कप अनफॉर्चुनेटली कैंसिल कर दिया जाता है या अगले साल पर छोड़ दिया जाता है या होता ही नहीं है, तो उसका नुकसान किसको होगा? अब इस तरह पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो एसीसी के चेयरमैन है। अब वो होने तो नहीं देंगे एशिया कप को कैंसिल, बट आपको पता है बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड चलती है उनकी, और आपने वो चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा कि और चीज़ें आप सबके सामने क्लैरिफाई, तो जो ऑब्वियसली बात है जो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होगा उसकी चलेगी, क्योंकि वो सबको चलाता है, आईसीसी को चलाता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को चलाता है, ऑल क्रिकेट बोर्ड जो सबको वो चलाता है, तो ऑब्वियसली बात है फिर उनकी चलेगी। अगर उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी इस तरफ लेके आई जाएँ तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, जारी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान इतना रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड नहीं है। हम कुछ फंड जो है वो एशिया कप का हो गया, फिर आईसीसी जो देता है, और जो हम तो बायलैटरल सीरीज होस्ट करते हैं हमें उससे कुछ पैसा मिलता है और हम फिर अपनी क्रिकेट आगे लेके जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात की तो पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी थी वो भी एक किस्म के नुकसान में गई, क्योंकि गेट मनी नहीं आई, क्राउड नहीं आएगा तो फिर गेट मनी किधर से आएगी, और वो भी नुकसान हुआ। एशिया कप का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी दुबई चला गया और पाकिस्तान भी फाइनल से बाहर हुआ, तो इस लिहाज से चैंपियन ट्रॉफी बड़ी हद तक नुकसान में गई। और अभी अगर एशिया कप नहीं होगा तो भी नुकसान होगा। अगर आप एशिया कप से पाकिस्तान को निकालते हो तो वो भी नुकसान होगा। तो दोनों तरीकों से पाकिस्तान का नुकसान हमें जो होता नजर आ रहा है। कप में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता एशिया कप में, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के हिस्से का जो मनी है वो पाकिस्तान को मिल ही नहीं पाएगा। आप जानते हैं ना दोस्तों कि जो एशिया कप जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें भारत अपना कोई शेयर नहीं लेता है, बाकी जो मेंबर कंट्रीज होती है उनमें शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए या कोई ऐसी कंट्री जो क्रिकेट का डेवलपमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडिया अपना शेयर उनको वहाँ पे दे देता है। तो सबसे बड़ी चोट जो पहुँचेगी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहुँचने वाली है, क्योंकि
बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है। अब देखो भारत ही नहीं खेल रहा होगा, भारत कह देगा भाई हमें तो नहीं खेलना एशिया कप, जिसको खेलना है खेल लो, हम पुल्ड ऑफ करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेटिंग रिश्ते जो है वो नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। तो जो रेवेन्यू आने वाला होगा उसका जो एक मेजर पोर्शन जो कि पाकिस्तान को जाता था वो तो गया ना पाकिस्तान के हाथ से, और पाकिस्तान तो आस लगाए बैठा होगा कि भैया एशिया कप होगा, मेरे कटोरे में भी कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन उनके कटोरे में वो पैसे आने से रहे और पाकिस्तान को दोस्तों लग जाएगी बहुत बड़ी चपत, या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। एशिया कप 2025 को लेकर आपने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान की जो है एल लगने वाली, क्योंकि आपको बता दें अगर वो मैच खेलता है तो भी उनको एल लगेगी और नहीं खेलता है तो भी एल लगा, क्योंकि अगर इंडिया टीम जो पूरी तरह से बाइकआउट कर देगा एशिया कप को तो उसको जो कम से कम 220 करोड़ के आसपास का होने वाला है। साथ ही अगर वो खेलता भी है तो इंडिया के साथ नहीं खेलने को मिलेगा, वो ए या 20 टीम में रहने वाला है, अलग टीम में रहने वाला है, जिससे उनको उतना पैसा नहीं जनरेट होगा जितना उनको पहले मिलता था। इस तरह का खबर, इस तरह का सिचुएशन निकलती हुई नजर आ रही और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम को ही पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया जाएगा, इंडिया टीम रहेगा, बीसीसीआई रहेगा और बाकी के जितने भी टीम है श्रीलंका बाकी जितने भी है उन सभी के साथ इंडिया टीम जो है एशिया कप खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या होता है आगे, क्योंकि अभी हम लोग जो भी कहेंगे वो जल्दीबाजी होगा, आगे जो सिचुएशन बनता है उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसा रहेगा, तो सबसे बेस्ट होगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।